scanner, printer, and monitor, and its various types. So let's start with the session. We will start from scanner. So here we have prepared some notes. Okay. So first of all, scanner. We will deal with the scanner. Okay. So what is scanner? A scanner is an input device as discussed during the first session and the second session. तो स्कैनर क्या काम करता है? इनपुट देने का काम करता है। किस तरह से इनपुट होता है? तो स्कैनर क्या करता है ना कि जो भी हार्ड कॉपी पे आपका कंटेंट है, डेटा है, उसको क्या करता है? स्कैन करके, डिजिटाइज करके कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। ठीक है? तो ये आप स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, है ना? इसको थोड़ा सा और अगर हम मिनिमाइज कर देते हैं रिबन को, तो थोड़ा सा और ये एक्सटेंड हो जाएगा। है ना? तो स्कैनर है क्या? देखिए यहाँ पे, a scanner is an electrical device that reads and converts documents such as photos and pages of text into a digital signal. मेन इसका काम ही है कि डिजिटाइज करके, यानी कि कंप्यूटर में स्टोर करने के फॉर्मेट में बनाने के बाद वो क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है ना? इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर कर देता है ताकि आप इसको शेयर कर सके, किसी को सेंड कर सके, है ना? या फिर स्टोर करके रख सके। स्कैनर जो होता है वो बहुत तरह का स्कैनर होता है। मेनली 4 टाइप का स्कैनर होता है। ठीक है? और सभी स्कैनर्स को हम लोग क्या करेंगे ना, डायग्राम के साथ में आज हम लोग डील करेंगे। तो जैसे हम लोग धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, या बहुत सारा नोट्स यहाँ पे है, हम आप लोगों के साथ में इसको शेयर भी कर देंगे। ठीक है ना? तो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स को हम आप लोगों तक ये करना चाहेंगे, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, जो कि ज़्यादा ज़रूरी होगा। जैसे एक और चीज हम आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहेंगे, ये देखिए ये वाला लाइन, मोस्ट स्कैनर्स हैव अ फ्लैट स्कैनिंग सरफेस एज दे आर फ्लैट बेड डिवाइस which are mainly used for scanning magazines, photographs and numerous documents. तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे कॉमन सा एग्जांपल होता है ना कि हम किसी भी चीज का फोटो कॉपी कराने के लिए, जेरोक्स कराने के लिए जो हम लोग शॉप में जाते हैं, और वहां पर क्या होता है कि जो भी कॉपी हमारा होता है उसको वो एक फ्लिप को ओपन करता है, वहां पे एक फ्लैट बेड की तरह बना हुआ होता है, एक ग्लास सरफेस उस पर रखता है, उसको ढक देता है, और फिर एक बटन दबाता है और उसका एक जेरोक्स कॉपी आपके लिए निकल जाता है ना? तो सिंस वो फ्लैट बेड होता है, इसीलिए उस तरह का जो स्कैनर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट बेड स्कैनर बोलते हैं। अब यही जो टेक्नोलॉजी है स्कैन करने का, है ना, इसी के बेसिस पर स्कैनर या तो फ्लैट बेड होता है, या तो शीट फेड होता है, या फिर और भी अलग तरीके के स्कैनर्स होते हैं, जो कि हम लोग धीरे धीरे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो रेड मार्क जो हम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, है ना? उसके बाद नेक्स्ट है, a sheet fed scanner is another type of scanner that is only able to accept paper documents. कहने का मतलब हुआ कि पहले जमाने में ज्यादा कॉमन हुआ करता था फैक्स मशीन की जो हम लोग बात करते हैं, टेलीफोन के साथ एक डिवाइस जुड़ा होता था जिसमें एक तरफ से हम लोग पेपर लगाते थे, दूसरे एंड में वही चीज स्कैन होकर के निकल जाता था। आज के डेट में भी यूज होता है बट रेयरली यूज होता है। तो उस तरह का स्कैनर जिसमें पेपर लगाया जाए और वो पेपर को खींचे, एक तरफ से वो इंसर्ट होता है, दूसरी तरफ से रोल होकर के निकल जाता है, तो उस तरह का स्कैनर को हम लोग बोलते हैं शीट फेड स्कैनर। अभी डायग्रामेटिकली अभी आएगा, ये चीज हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, है ना? तो आइए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे टाइप्स पे आते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा टाइप क्या चीज है? फ्लैट बेड स्कैनर। ये जैसे कि डायग्राम ही हम लोग देख पा रहे होंगे, है ना? ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो फ्लिप हमारा है, इस फ्लिप को हम लोग उठाते हैं और एक एकदम फ्लैट सा एकदम प्लेन सरफेस मिलता है ग्लास का, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? पेपर को रख देते हैं, पिक्चर्स को रख देते हैं, और इसको
फ्लिप को बंद कर देते हैं। कवर करने के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट को या इमेज को स्कैन कर लेते हैं और वो डिजिटल फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। तो ऐसा स्कैनर जो कि एकदम प्लेन सरफेस के जैसा हो, पेपर रख करके जिस पे हम लोग स्कैनिंग कर लेते हो, उस तरह का स्कैनर क्या कहलाता है? फ्लैट बेड स्कैनर कहलाता है ना? तो देखिए यहाँ पर ये बोलता भी है डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इस जगह पे आप देख पाएंगे क्या बोल रहा है कि द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर इज अ फ्लैट बेड स्कैनर विच स्कैन्स डॉक्यूमेंट्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पर देखिए एक टर्म और आया है, इस टर्म को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल होता क्या है? ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट बेस्ड। ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल स्टोरेज, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था मेमोरी यूनिट्स में, ऑप्टिकल स्टोरेज में हमने बात किया था, जिसमें कि हमने सीडी या डीवीडी की बात करी थी, जिसमें इनपुट या आउटपुट जो होता है वो रेज के बेसिस पर होता है, लाइट के बेसिस पर होता है। तो यहाँ भी स्कैनर्स को आप लोग देखते होंगे कि जब वो स्कैन करता है ना, तो एक लंबा सा स्टिक जैसा, ये जो स्कैनर आप देख रहे हैं, ये मेरा आप देखेंगे जो ड्रॉ हमने किया है, ये रेड लाइन मार्क किया है, इस तरह का क्या होगा ना, एक पूरा परपेंडिकुलर मतलब फ्लैट वे में एक रे की तरह, इधर ब्लू और ग्रीन, ब्लू या ग्रीन या वाइटिश फॉर्म में आपका क्या होगा, लाइट रन करेगा, पूरे बेड की तरफ रन करेगा। इसका मतलब है आपके डॉक्यूमेंट को उसने स्कैन कर लिया, और वो लाइट ही होता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि स्कैनर जो होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल स्कैनर होता है। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप की तरफ हम लोग जाते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या है? दूसरा टाइप है शीट फेड स्कैनर। इमेज आप देख पा रहे होंगे, इमेज आप देख पा रहे होंगे, है ना? ये इमेज जो है, ये इमेज क्या है? इसमें देखिए आप एक बार, एक तरफ से पेपर एक्सक्यूज मी, एक तरफ से पेपर इनपुट हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इधर से पेपर इनपुट हो रहा है, फीड किया जा रहा है, और दूसरे एंड में जैसे ही वो पेपर निकल जा रहा है, वो स्कैन करते हुए निकल रहा है। ठीक है? तो शीट फीडिंग, स्पून फीडिंग जैसे बोलते हैं ना, चम्मच से खिलाना, उसी तरह से पेपर को हम लोग स्कैनर को खिलाते हैं और उसको वो स्कैन करके फिर हमें डेटा प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे मार्क करने वाली बात है डेफिनेशन में, स्कैनर दैट अलाउज द ओनली पेपर टू बी स्कैन्ड नोन एज शीट फेड स्कैनर। मतलब वो फीड करिए, फीड करने के बाद आपको निकाल देगा। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं, तीसरे टाइप्स पे हम लोग जाते हैं। तीसरा टाइप हमारा क्या है? तीसरा टाइप हमारा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये बहुत ही कॉमन सा स्कैनर होता है, जिसको कि हम लोगों ने देखा भी है ना? बहुत कॉमन सा स्कैनर होता है, हर रोज ही लगभग हम लोग इसको देखते हैं। कहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं? तो कोई भी शॉपिंग मॉल्स में जब हम लोग चले जाते हैं, वहां देख लीजिएगा, कोई भी बिलिंग काउंटर पे या फिर ग्रोसरी स्टोर्स या कहीं पर भी आप जाएंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाएंगे, वहां पर आपको बारकोड रीडर मिलेगा। इसी तरह का डिवाइस रहता है, हाथ में लेके क्लिक 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 करते रहता है, और उससे क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस बारकोड से स्कैन कर लिया जाता है। तो इस तरह का जो स्कैनर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड मतलब हाथ से पकड़ने योग्य। ठीक है? और सिंस ये हैंड हेल्ड होता है, इसीलिए इस तरह के स्कैनर को किस कैटेगरी में डाला गया है? पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में डाला गया है। तो इस जो भी हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं वो हाईली पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट स्कैनर्स होते हैं। ठीक है? ओके, नेक्स्ट ड्रम स्कैनर। इमेज आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ड्रम स्कैनर क्या होता है ना, इसका एग्जाम्पल हम लोग इनिशियल स्टेज से, स्टार्टिंग से दे पाएंगे आपको।
स्कूल्स वगैरह जो होता है उसमें पहले क्या हुआ होता था ना कि फोटो कॉपी करने के लिए ना एक ड्रम प्रिंटर और ड्रम स्कैनर टाइप का डिवाइस को रखा जाता था, जिसमें कि पेपर बेस्ड कार्ट्रिज हुआ करता था, है ना। अभी भी कॉमनली मतलब हाई स्पीड अगर जेरोक्स मशीन की जहां बात आती है, जहां पे 1 मिनट में 30-40 पेजेस को जेरोक्स करने की बात आती है, तो इसी तरह का ड्रम स्कैनर्स का यूज और प्रिंटर के फॉर्मेट में रादर किया जाता है। कॉम्बिनेशन हो जाता है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ जाता है, जिसको कि हम लोग मल्टी फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। आज के डेट में आप लोग देखते होंगे कि जितना भी प्रिंटर आता है वो सब MFP नाम से आता है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर। कहने का मतलब स्कैनर भी उसके साथ जुड़ा होगा, प्रिंटर भी उसके साथ जुड़ा होगा, और बहुत सारे ऐसे भी प्रिंटर मिलेंगे जिसके साथ आपको फैक्स मशीन भी जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो ये जो स्कैनर है, इस तरह का जो स्कैनर जिसमें ड्रम लगा होता है, वर्किंग टेक्नोलॉजी ड्रम पे बेस्ड होता है, उस तरह का स्कैनर हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा ड्रम स्कैनर कहलाता है। ठीक है। इसके देखिए क्या बोलता है, a scanner that uses a photo multiplier tube। ये जो मल्टीप्लायर ट्यूब की जो बात करते हैं ना, इसी ट्यूब को ड्रम बोला जाता है, और इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं प्रिंटर सॉरी स्कैनर को कि वो क्या है, आपका ड्रम स्कैनर है। और क्यों इसको यूज करेंगे? क्योंकि बाकी जो शीट फेड हो गया या फ्लैट बेड हो गया, कंपैरेटिवली क्या करता है, हाई रेजोल्यूशन इमेज फॉर्म करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग इसको जनरली इमेजेस को स्कैन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ये सिंस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को ये कैप्चर करता है, स्कैन करता है, इसीलिए इसका कॉस्ट भी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, हाईली एक्सपेंसिव होते हैं इस तरह के स्कैनर्स। देन फोटो स्कैनर की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो हम लोग फोटो स्कैनर की बात करते हैं, दिस फोटो स्कैनर इज अ काइंड ऑफ फ्लैट बेड स्कैनर। आप देखेंगे, देखिए ये पूरा फ्लैट बेड स्कैनर है। फोटो स्कैनर इसीलिए अलग से इसका नाम दिया गया है ना, क्योंकि इस तरह के जो स्कैनर्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली इमेजेस को स्कैन करने के लिए बनाए गए होते हैं, है ना। ऑल्दो ये पूरी तरह से आपका फ्लैट बेड स्कैनर होता है। कलर डेप्थ, जिसको कि हम लोग DPI बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? DPI, डॉट्स पर इंच। तो ये जो DPI होता है, ये किसी भी डिवाइस के कलर मैनेजमेंट, कलर डेप्थ को डिनोट करता है कि कितना क्वालिटेटिव इमेज वो जनरेट कर सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक हो गया फिल्म स्कैनर। फिल्म स्कैनर क्या होता है? ये कुछ कुछ चीज है जो चीज आप लोग नया देख पा रहे होगा। जनरली हम लोग जानते हैं कि फ्लैट बेड होता है, शीट फेड होता है, हैंड हेल्ड होता है, और उससे भी ज्यादा होता है तो ड्रम की बात करते हैं। बाकी अभी जो आया फोटो स्कैनर आ गया, अभी ये फिल्म स्कैनर आ गया, ये सारे उन्हीं टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। तो देखिए ये क्या बोलता है फिल्म स्कैनर, अ फिल्म स्कैनर इज अ डिवाइस दैट स्कैन्स फोटोग्राफिक फिल्म एंड ट्रांसफर्स इट टू कंप्यूटर। ये पहले के जमाने में वो रोल बेस्ड कैमरा यूज होता था, जिसमें देखते होंगे आप लोग की रील निकलता होगा, देखिए ना यहाँ पे इमेज में दिखा रहा है इस तरह का। उसको स्कैन करता है और उसका नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है, जो कि फोटो के फॉर्म में हम लोग देखते थे। ये अभी भी जाएंगे आप स्टूडियोज में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बस खाली ये जो फिल्म वाली बात है, ये वाली फिल्म आज के डेट में डिजिटाइज्ड हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया है ना। ओके। देन वी हैव पोर्टेबल स्कैनर्स। तो पोर्टेबल स्कैनर्स क्या होते हैं? पोर्टेबल स्कैनर्स जैसे कि अभी अभी हमने देखा एक हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है, उस तरह के जितने भी स्कैनर्स होंगे वो सारे पोर्टेबल स्कैनर कहलाएंगे। प्लस ये एक डिवाइस छोटा सा आप देख रहे होंगे, पेन ड्राइव के जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा।
ये भी स्कैनर जो है ना, ये एक तरह का क्या है, पोर्टेबल स्कैनर है। ये कुछ ज्यादा ही छोटा होता है। ये आप जैसे एक रिमोट के जैसा होता है ना, उसको आप इजीली हाथ में पकड़ के जा सकते हैं। ठीक है, लिखा भी है, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, पोर्टेबल स्कैनर्स आर डिजाइन इन अ वे दैट कैन बी इजीली कैरिड अराउंड एज दे आर स्मॉल इन साइज। आराम से आप उसको पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, अब आते हैं हम लोग कि क्या क्या बेनिफिट है स्कैनर को यूज करने का। ठीक है, बेनिफिट हम लोग ने अभी देखा है कि सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि भाई जो चीज हमारे हाथ में है, जो चीज डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी जिसको हम स्टोर करके लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्कैन करके ईमेल में जनरली रख लेते हैं कि कभी भी हमको ज़रूरत लगे हमें, जैसे सर्टिफिकेट्स हो गए, कभी भी ज़रूरत लग सकता है, हमने उसे स्कैन किया, स्कैन करके अपने ईमेल में अपलोड कर लिया, गूगल ड्राइव में अपलोड कर लिया, और लेटर ऑन जब भी हमें ज़रूरत लगा हमने उसे एक्सेस कर लिया। तो क्या क्या बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। रिलायबिलिटी कहने का क्या मतलब, जब इंफॉर्मेशन या डेटा आपको डिजिटाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, तब वो रिलायबल होगा, हमेशा ही लॉस्ट होने वाली बात नहीं होगी। जैसे अनलाइक सम मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, स्कैनिंग simply involves the conversion of typical images into digital ones, and in case of scanning the role of end user is limited। मतलब एंड यूजर इज लिमिटेड कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता है। मतलब कुछ कैरी करके ले जाना है एक जगह से दूसरे जगह पे, या फिर बहुत सारे लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, वैसा बात नहीं है। यहाँ आप स्कैन करिए, स्कैन करके एकदम आराम से डेटा ट्रांसमिट आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी। क्वालिटी पे अभी थोड़ा सा हम लोगों ने जिक्र किया था, जिसमें हमने डीपीआई की बात करी थी, है ना। तो जब भी आप डेटा स्कैन करते हैं, इमेज स्कैन करते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, वो डॉक्यूमेंट कितना ज्यादा क्वालिटेटिव होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्कैनर के इमेज क्वालिटी को या फिर कलर डेप्थ को मैनेज करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन को मैनेज करना पड़ेगा कि कितना डीपीआई आप यूज कर रहे हैं, है ना। तो स्कैनर्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इमेजेस विथ हाई रेजोल्यूशन एंड एक्यूरेसी। हाई रेजोल्यूशन, जनरली हम लोग बोलते हैं ना एच डी क्वालिटी, एच डी क्वालिटी। अब तो आज के डेट में हम लोग यू एच डी क्वालिटी या 4K क्वालिटी बोलने लगे हैं, है ना। तो ये जब हम लोग एच डी, एस डी, यू एच डी, ये सब क्वालिटी के टर्म में बात करते हैं ना, तो सिर्फ हम लोग इतना ही बोल पाते हैं कि इसका क्वालिटी बढ़िया होगा, इसका बहुत बढ़िया होगा, इसका एकदम सबसे बढ़िया होगा, है ना। लेकिन हम एक्चुअली इस बात का अंदाजा नहीं लगाते हैं कि ये क्वालिटी कम, मीडियम या ज्यादा कैसे होता है ना। वो चीज हम लोग अभी मॉनिटर में चलेंगे, यानी डिस्प्ले की जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें ये सारी चीजें को हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। स्कैनर्स को जिस तरह से आप यूज करना चाहें, लोअर क्वालिटी में आप लोअर क्वालिटी आप यूज कर सकते हैं, फाइल का साइज कम होगा। आप हायर क्वालिटी जाएंगे, फाइल का साइज ज्यादा होगा। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है उस केस में ना स्कैनर कि आप सपोज करिए कि आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि अभी अभी कॉमन फॉर्म भरा जा रहा था, सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा था। तो जनरल इमेजेस को जैसे हम लोग मोबाइल से फोटो खींच लेते हैं, उसको क्रॉप करके हम लोग अपलोड कर देते हैं, पहले अपलोड हो जाया करता था, बट अभी के केस में बहुत प्रॉब्लम हुआ। ये चीज़ बहुत लोगों से हमने सुना कि इमेज और साइन अपलोड नहीं हो रहा है। उसका रीजन क्या था, उसका ये रीजन था कि दो दो कंडीशन लगाया गया था। पहला कंडीशन बोला गया था कि इतना से इतना एक्स इंटू वाई रेजोल्यूशन का इमेज होना चाहिए, प्लस इमेज का जो वेट है यानी उसका जो साइज है, वो साइज भी एक एक्स एंड वाई के रेंज में होना चाहिए। दोनों फिलफिल होगा
तभी जाकर के आप इमेज को अपलोड कर पाएंगे। और वो काम आप स्कैनर के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और यही रीजन है कि जो साइबर कैफे वाले लोग होते हैं वो फॉर्म फिलअप करने के दौरान या ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शंस वाली बात होती है, तो खैर ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इमेज की ही बात कर रहे हैं क्योंकि स्कैनर है, तो वो स्कैन करने का वो लोग बहुत पैसा चार्ज करते हैं और हमारी ज़रूरत होती है इसीलिए हम लोग दे भी देते हैं। अननोइंगली हम लोग देते हैं क्योंकि हम वो काम नहीं कर पाते हैं, अनअवेयर होते हैं इसीलिए। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग अवेयर भी हो जाएं कि ऐसे ऐसे हमें करना होगा। वो आप फोन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में स्कैनर हो तो बहुत ही आसानी से ये चीज़ आप कर पाएंगे। तीसरी बात, एफिशिएंसी की बात करते हैं। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी कहने का मतलब होता है कि जो आउटपुट है वो आउटपुट प्रोड्यूस करने में स्कैनर कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, प्लस यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली मतलब आप अपने तरीके से उसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही स्पीड वे में और नोइंगली। जैसा यूजर फ्रेंडली टर्म हमने यूज किया, यूजर फ्रेंडली का मतलब ही होता है कि वो आपके दोस्त की तरह है, आप उसको इंटरफेस को देख करके आप समझ जाएंगे कि कैसे काम करना है, गाइडेड स्टेप्स आपको सारी चीजों के लिए मिलेगा। अगला बेनिफिट है कॉस्ट सेविंग होता है। कॉस्ट सेविंग होता है कहने का मतलब ये हुआ कि ये साइबर कैफे वालों का ही एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर उसने लेट्स से 2000 रुपये में एक स्कैनर परचेज किया, एक साल उसने स्कैनर रखा और उस एक साल के दौरान उसने अज्यूम करिए कि 500 स्कैनिंग किया। जब वो 500 स्कैनिंग किया तो उसको स्कैनिंग का एक भी कॉस्ट नहीं लगा, बट उसने अपने कस्टमर से 10 रुपीज 20 रुपीज करके चार्ज किया, आसानी से वो अपना स्कैनर का प्राइस रिकवर कर पाया। मतलब कॉस्ट की बात अगर हम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल भी आपको खर्च नहीं होने देगा। आजकल फोन में ऐप आ गया है ऑप्टिकल स्कैनर्स बोल करके, या फिर बहुत तरह के स्कैनर्स होते हैं, है ना। ईज ऑफ यूज इज अगेन द सेम थिंग, जो कि आपको यूजर फ्रेंडली नेचर एफिशिएंसी को डिनोट करेगा, है ना। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होता है? कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं होता है। एक चीज ध्यान में रखिए, स्कैनर का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज हम कब बोल रहे हैं? डिसएडवांटेज हम तब बोल रहे हैं जब हम उसका यूज सही से नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही से रख नहीं पा रहे हैं। यूज जब हम सही से नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? स्कैन्ड आउटपुट क्वालिटी कैन वेरी, यानी कि आप जो इमेज को स्कैन करेंगे, खाली आप सोचेंगे अरे भाई मेरे पास स्कैनर है, हम पेपर डालते हैं उधर स्कैन करके निकाल देते हैं, निकल जाएगा स्कैन होकर के। बट जो आपका एक्सपेक्टेशन होगा वो एक्सपेक्टेशन को मीट हो सके तो नहीं कर पाए, क्योंकि आपने जो स्कैनिंग का जो सेटिंग्स होता है, क्वालिटेटिव सेटिंग्स होते हैं, उसको आपने चेंज नहीं किया होगा। तो वो एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, लेकिन वो भी हमारा ही डिसएडवांटेज है कि हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया है। नेक्स्ट, स्कैनर मेंटेनेंस कैन बी एक्सपेंसिव। मेंटेनेंस एक्सपेंसिव तभी हो सकता है जब हम लोग उसको रफ यूज में लाए, यानी कि उसका देख रेख में। हाँ, एक चीज होता है जनरली जो डिवाइस में इशू आता है इस तरह के डिवाइसेस में, वो पावर का इशू होता है। हम लोग पावर मैनेज नहीं कर पाते हैं, प्लस वियर एंड टीयर इफेक्ट की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये ऑप्टिकल बेस्ड होते हैं। ऑप्टिकल बेस्ड कहने का मतलब ये होता है कि इनमें लेंस लगा होता है, लेंस को थोड़ा सा डैमेज होगा तो आपका कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा इसको मेंटेन करने का या रिपेयर करने का। इसीलिए बोला गया है कि इसका जो मेंटेनेंस होता है वो एक्सपेंसिव हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये कुछ कुछ स्कैनर के बारे में हम लोगों ने देखा था, है ना। अब स्लो का बात ये कर रहा है तो थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि जो रोलर होता है,
रे का जो रोलर होता है वो रोल करते हुए आपके पेपर से एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा। जितना ज्यादा क्वालिटेटिव इमेज आप चाहेंगे उतना स्लोअर मूवमेंट होगा, उतने ज्यादा डिटेल्स को कैच करेगा लेंस, तो थोड़ा सा स्लो होगा। ठीक है, अदर यूजेस जो है ये जब हम शेयर करेंगे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इस चीज को डिस्कस भी किए हैं। तो कॉमनली हम लोग बोलते हैं ना, कॉपी करने के काम में आता है। फोटो कॉपी जेरोक्स करते हैं ना, उसमें स्कैनर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो फ्लैट बेड पे रखा जाता है पेपर, पहले स्कैन होता है, उसके बाद प्रिंटर काम करता है। रिसर्च टेक्नोलॉजी में कहने का क्या मतलब हुआ, किसी भी डॉक्यूमेंट को एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप स्कैन करके सिस्टम में रखते हैं, उस पे आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर रिसर्च ओरिएंटेड हो, तो वो चीज़ हम लोग बोलते हैं कि रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं। स्टोरेज के लिए आर्काइविंग कहने का मतलब हुआ कि स्टोर करके रखने के लिए, कलेक्शंस बनाने के लिए, उसके लिए भी यूज़ होता है। फोटो शेयरिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि अगर आपके हाथ में कोई फोटो है, हार्ड कॉपी में है, उसको आप चाहें कि हमको यहाँ लेट्स से दिल्ली में है, दिल्ली से हमको मुंबई भेजना हो, इंस्टेंटली आप ऐसे नहीं भेज सकते हार्ड कॉपी को, तो आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, स्कैन करके ईमेल कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, जो भी कर देंगे, तो वो शेयरिंग में भी आपको मदद करता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्कैनर। होपफुली आप लोगों को स्कैनर समझ में आया होगा। अब आज का जो क्लास हमारा होगा, तीन चीजों को हमने डिस्कस किया है। जैसे स्कैनर हो गया, प्रिंटर और मॉनिटर अभी है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। और संडे का जो हमारा क्लास होगा, संडे को हम लोग क्या करेंगे ना, एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू सेशन 1, सेशन 2 और आज सेशन 3, ये तीनों के ऊपर हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, तो जो लोग अपना बैंकिंग एसएससी वगैरह का तैयारी करते हैं या फिर जनरल तैयारी करते हैं, उस सभी के लिए ये सेशंस आपको हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए, तो हम लोग अपने आज के सेकंड टॉपिक पे मूव करते हैं, और आज का हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है प्रिंटर। व्हाट इज प्रिंटर? व्हाट इज प्रिंटर? आप लोग सभी जानते हैं, ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, मैक्सिमम ऑफ यू नो कि प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से स्कैनर का जो काम था ना, उसका रिवर्स काम किया जा सकता है। स्कैनर क्या किया, इनपुट लिया, तो प्रिंटर क्या करेगा, आउटपुट देगा। स्कैनर ने किस तरह से इनपुट लिया था, तो पेपर से इनपुट लेके कंप्यूटर में भेज दिया था। प्रिंटर क्या काम करेगा, कंप्यूटर से इनपुट लेगा और वापस पेपर में दे देगा। तो स्कैनर और प्रिंटर जो है एक दूसरे का ऑपोजिट है। क्लियर है? तो देखिए, जैसे डेफिनेशंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोलता है, अ प्रिंटर इज अ हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू जनरेट हार्ड कॉपी एंड प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके ऑन पेपर एज अ हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो प्रिंटिंग होता है, किसी भी तरह का प्रिंटिंग हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल का प्रिंटिंग हो, चाहे इमेज का प्रिंटिंग हो, या हाइब्रिड हो, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन हो। किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को आप प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, मल्टीमीडिया कंटेंट आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो प्रिंटिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आउटपुट डिवाइस आपका स्पीकर हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि मॉनिटर हो गया, वहीं पर आप ये आउटपुट देख सकते हैं। एज अ हार्ड कॉपी आपको मल्टीमीडिया कंटेंट नहीं मिल सकता है, उसमें सिर्फ स्टिल कंटेंट से आपको मिलेगा, जो कि इमेज होता है। ओके, गुड, आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंटर काम कैसे करता है, तो इट एक्सेप्ट्स इनपुट कमांड बाय द यूजर ऑन अ कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। हम लोग कैसे करते हैं, अभी जैसे देखिए, हमने कंट्रोल प्लस पी, जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस पी दबाया, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना, कि इसमें क्या हो गया है,
प्रिंट कमांड इनिशिएट हुआ और आपको ऑप्शन दे दिया कि भाई आप इसको हार्ड कॉपी के तौर पे निकाल सकते हैं। यानी कि इस बटन पे, प्रिंट वाले बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया, वैसे ही ये जितने भी पेजेस हैं वो सारे पेजेस पेपर पे निकल जाएंगे, जो भी आपका प्रिंटर अटैच्ड होगा उसके साथ में। ठीक है। आप प्रिंट होने से पहले इसका एक प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि जब पेपर पे निकलेगा तो किस तरह से दिखेगा, वो एक प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। ओके, चलिए वापस आते हैं। इमेज को देखिए आप। ये सबसे कॉमनली यूज्ड प्रिंटर है। ये प्रिंटर देख करके आप लोग बता सकते हैं कि ये किस तरह का प्रिंटर होगा, है ना? किस तरह का प्रिंटर होगा? यस, ये लेजर प्रिंटर होगा। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म का लेजर प्रिंटर, जिसको कि हम लोग लेजर जेट प्रिंटर भी बोलते हैं। एचपी का एकदम बिल्कुल भी कॉमन सा प्रिंटर होता है, छोटा सा कॉम्पैक्ट प्रिंटर होता है, सस्ता प्रिंटर होता है और बहुत ही ज्यादा रॉबस्ट प्रिंटर होता है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट इस तरह के प्रिंटर का ये होता है ना कि इनका थर्मल इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस ये सिर्फ और सिर्फ ग्रे स्केल प्रिंटिंग कर सकते हैं। मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग ही आपको इससे निकल पाएगा। और थर्मल इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि बहुत देर तक जब आप इस तरह के प्रिंटर को कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, फ्रीक्वेंटली नहीं, कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, तो क्या होगा ना, एकदम गर्म होने की वजह से क्या होगा, पेपर जो आपका है वो पेपर में थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, फोल्डिंग नेचर आ जाएगा। मतलब वो एकदम मुलायम सा हो जाएगा और उसको अगर नॉर्मली आप छोड़ दें तो वो जैसे लगेगा कि आयरन हमने कर दिया है, उस तरह का वो हो जाता है ना? तो धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमने अभी अभी सिर्फ देखा कि प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर से सिग्नल्स लेता है, यानी डेटा उठाता है और पेपर पे प्रिंट कर देता है, हार्ड कॉपी जनरेट कर देता है। प्रिंटर बहुत तरह के होते हैं, जैसे अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2D और 3D प्रिंटर्स की बात की जा रही है। 3D प्रिंटर्स अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। पहले तो नॉर्मली 2D प्रिंटर्स ही हुआ करते थे, जिसमें कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को यूज करके प्रिंट होता था। अभी क्या हो गया है ना, अभी सॉलिड प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो ये जो सॉलिड प्रिंटिंग की बात होती है, उसी प्रिंट को जनरेट करने के लिए 3D प्रिंटर्स का यूज किया जाता है। तो ये 2D एंड 3D प्रिंटर्स। हमें मेनली ये चीज देखना होता है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स होते हैं, उन कॉम्पिटिटिव लेवल्स में देखना होता है कि प्रिंटर क्या है, कितना तरह का प्रिंटर होता है, प्रिंटिंग का वर्किंग टेक्नोलॉजी क्या है, और वो प्रिंटर अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेंस कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फायदेमंद है। इतना ही चीज हमें देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स में हम लोग आते हैं, तो देखिए कॉमन टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहला टाइप जो हो गया, वो हो गया हमारा इंकजेट प्रिंटर। दूसरा लेजर प्रिंटर। तीसरा 3D प्रिंटर्स, लेड प्रिंटर्स। और आगे बढ़िए, सॉलिड इंक प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स, प्लॉटर्स। ये बहुत सारा कैटेगरी हो गया। लेकिन ऐसे अगर हम लोग कैटेगराइज करने की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए इनको बोलेंगे, तो ये एक कैटेगरी हमारा आ गया इंकजेट प्रिंटर्स, जो कि लिक्विड इंक को यूज करता है। ठीक है। दूसरा जो हो गया वो हमारा हो गया लेजर प्रिंटर। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्ड। तीसरा चौथा थर्मल प्रिंटर्स। और पांचवा कैटेगरी में जब हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा। बाद बाकी ये जो मल्टी फंक्शन या ऑल इन वन प्रिंटर की बात करते हैं, सॉलिड इंक प्रिंटर्स की बात करेंगे, या फिर
3D प्रिंटर्स या LED प्रिंटर्स की हम लोग बात करेंगे, ये सब इन्हीं कैटेगरीज में से कोई एक बेस्ड है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, वर्किंग टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं हुआ है। हाँ, 3D प्रिंटर जो है, 3D प्रिंटर क्या करेगा, या तो लेजर को यूज करेगा या इंकजेट को यूज करेगा, है ना। तो बेसिक टेक्नोलॉजी जो हो गया वो इंक टेक्नोलॉजी हो गया। इंक आपका सॉलिड इंक भी हो सकता है, लिक्विड इंक भी हो सकता है। दूसरा लेजर। अब लेजर और इंक टेक्नोलॉजी को मिला करके लेजर जेट, वो आपका थर्मल इफेक्ट वाला भी होता है, कूलिंग इफेक्ट वाला भी होता है। डिपेंड करता है प्रिंटर के कॉस्ट पे एंड क्वालिटी पे कि आप किस तरह का प्रिंटिंग आप चाह रहे हैं, है ना, वैसे चेंज होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला बात क्या चीज है, इंक जेट पर ज्यादा फोकस करेंगे, लेजर पे ज्यादा फोकस करेंगे, डॉट मैट्रिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, थर्मल और प्लॉटर पे ज्यादा फोकस करेंगे। मल्टी फंक्शन या फिर ऑल इन वन प्रिंटर जो होता है, ये इन्हीं में से कोई एक होता है, जिसमें स्कैनर लगा होता है, प्रिंटर भी होता है, प्लस जेरोक्स भी हम लोग उसको बोलते हैं, फैक्स भी लगा हुआ होता है ना। तो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसीलिए इस तरह के प्रिंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स बोलते हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला इंकजेट प्रिंटर क्या बोल रहा है, देखिए, इट इज widely used by home and business computer users that prints characters by spraying the ink using magnetic plates on paper। मतलब आपका जो पेपर है, उस पेपर पे, प्रिंटर के एंड में हम लोग पेपर फीड करते हैं, जब वो पेपर को खींचता है तो जो प्रिंटिंग हेड्स होते हैं, वो प्रिंटिंग हेड जो होता है ना, या तो मैग्नेटिक प्लेट के ऊपर बेस्ड होता है, रिबन लगे हुए होते हैं, है ना, या फिर वो पाइपिंग किया हुआ होता है, पाइप से इंक टैंक से इंक को लेकर के प्रिंटिंग हेड तक पहुंचाया जाता है, और वो प्रिंटिंग हेड जो होता है रोल करता है, ठीक है, और वही रोल करते करते इमेज जनरेट करता है, ठीक है। तो जिस भी जगह पे प्रिंटिंग होना है, उस जगह पे पेपर पे क्या करता है, ये इंक हेड स्प्रे करता है इंक को, और एक रोलर लगा होता है, जिससे क्या होता है, पेपर पे वो फिक्स हो जाता है। ये रोलर का काम ना इंक में न के बराबर होता है, लेजर वाले में ज्यादा, जो ड्राई इंक को यूज करता है, पाउडर्ड इंक को यूज करता है, उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि पाउडर्ड इंक जब स्प्रे होता है पेपर पे, उसको सटाना होता है दबा करके, वो रोलर के थ्रू जब आता है तो उसको वो दबाता है, ठीक है। तो और कैसे काम करता है इंकजेट, तो इट कंटेन्स अ पेपर फीड असेंबली, इंक कार्ट्रिज, जो इंक टैंक से हम लोग बात कर रहे थे लाने का, प्रिंटिंग हेड, स्टेबलाइजर बार एंड बेल्ट। तो ये सभी चीज का हम लोगों ने जिक्र किया, कैसे वो प्रिंटिंग करता है। कोई एक प्रिंटर आप देख भी सकते हैं, अगर आपका CMY के प्रिंटर होगा, CMYK 4 कलर पर बेस्ड होता है। C मतलब सियान, M मतलब मैजेंटा, Y मतलब येलो, और K मतलब ब्लैक। K लिखा होता है या फिर BK लिखा होता है, मतलब ब्लैक। तो ये 4 कलर को मिला करके क्या होता है, बाकी के कलर का फॉर्मेशन किया जाता है। ब्लैक को कम यूज होता है, क्योंकि वो ग्रे स्केल प्रिंटिंग में ब्लैक टैंक यूज हो जाता है, बाकी के 3 कलर से बनता है। हम लोग पहले भी जानते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, RGB जो होता है, उसी से बाकी का कलर मिक्सिंग होता है ना। तो यहाँ पर जैसे देखिए लिखा भी है, CMY एंड ब्लैक, BK या के नाम से यूज होता है। पेपर से जब प्रिंटिंग होगा तो उस पेपर को आप टच करके बता पाएंगे कि ये जो प्रिंट निकला है, ये इंकजेट का है या लेजर का है। कैसे पहचान पाएंगे? दो तरीका पहचानने का। सबसे पहला, जब पेपर प्रिंट होकर के निकलेगा, उस वक्त आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठंडा ठंडा जैसा पेपर लगेगा, इसका मतलब है कि वो लिक्विड इंक को यूज किया है।
ठीक है। दूसरा चीज, आप देखेंगे पेपर को जब आप पलटेंगे तो पलटने के बाद क्या होगा ना, उस पे आपको एकदम प्लेन सरफेस नजर आएगा, कुछ भी इंप्रेशंस बैक में नजर नहीं आएगा। अगर पेपर आपका पतला होगा तो हल्का सा इंक दिखेगा, बट इंप्रेशंस नहीं होंगे। तो ये एक साइन है कि हम बोल सकते हैं कि इंकजेट प्रिंटर यूज हुआ है। देखिए, कॉमनली यूज घर में जो हम लोग यूज करते हैं, 1500 रुपये से लेकर के 50,000 तक का ये प्रिंटर होता है। उससे भी ज्यादा होता है, डिपेंड्स कि आप क्या क्वालिटी में आप यूज करना चाहते हैं हार्ड कॉपी को, है ना। ओके, एडवांटेजेस क्या क्या है। तो इंकजेट प्रिंटर्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। जनरली इमेज प्रिंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। दीज प्रिंटर्स आर रीजनेबली फास्ट एंड इजी टू यूज। अब ये देखिए, बोलता है फास्ट एंड इजी टू यूज। इजी तो है यूज करना, अब फास्ट कितना है ये डिपेंड करेगा कि हमने कितना एक्सपेंस किया है एक इंकजेट प्रिंटर को परचेज करने के लिए। ये फास्ट टर्म जो है ना, ये फास्ट टर्म डिनोट करता है किसको, पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पेजेस पर मिनट, एक मिनट में कितना पेज प्रिंटर प्रिंट कर सकता है। अब जितना पीपीएम ज्यादा होगा, प्रिंटर का कॉस्ट उतना ही ऊपर जाएगा। और एक बात बेनिफिट क्या है, दीज टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स डू नॉट टेक वार्म अप टाइम। वार्म अप का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, लेट्स से फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, गेम स्टार्ट होने से पहले थोड़ा देर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, ठीक है। तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। इंस्टेंटली प्रिंटर लगाइए और प्रिंटिंग हो जाएगा। बेनिफिट तो इतना था, और कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हुआ, इट मे टेक मोर टाइम टू प्रिंट। जैसे अभी हमने पीपीएम की बात करी है ना, पीपीएम जितना ज्यादा उतना फास्टर, जितना कम उतना स्लोअर। इट्स रनिंग कॉस्ट इज हाई। क्यों, ज्यादा लिक्विड इंक कंज्यूम होता है, इसीलिए थोड़ा कॉस्टली होता है। रिपेयरिंग करने का भी कॉस्ट थोड़ा सा हाइयर होता है। देन इट डज नॉट अलाउज द हाइलाइटर मार्कर। हाइलाइटर मार्कर कहने का मतलब हुआ, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड प्रिंट करते हैं, उसमें कुछ कुछ मार्किंग हम लोग करते हैं, कभी कभी हम लोग वाटर मार्क्स करते हैं, तो वाटर मार्क्स तो खैर आ जाता है, लेकिन जो हाइलाइटर जो होता है वो हाइलाइटिंग टेक्स्ट एग्जैक्टली प्रिंट नहीं हो पाता है इन सम केसेस, अगर आपका लोअर क्वालिटी वाला प्रिंटर है तो। देन समटाइम्स इट कैन प्रोड्यूस अ रॉन्ग वार्निंग फॉर एन एम्प्टी कार्ट्रिज। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कार्ट्रिज बड़ा भरा हुआ हो, लेकिन वो बोल दे कि कार्ट्रिज इंक नहीं है ना। वो रेयर केसेस, दैट डिपेंड्स ऑन द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपने कितने अच्छे से किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, ये जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रिंटर है आपका। अभी सबसे ज्यादा कॉमन प्रिंटर करने का क्या मतलब हुआ, कि अभी के केस में, मतलब अभी के केस कहने का मतलब हुआ नाउ अ डेज, लेजर प्रिंटर जो है वो इंक बेस्ड भी हो गया है और पाउडर्ड बेस्ड भी हो गया है। जितनी कंपनीज है, सब बहुत सारी कंपनीज अपना प्रिंटर्स बना रही है, तो हर तरह के इंक को यूज करके बना रही है। इसमें सबसे कॉमन सा चीज जो होता है, उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, टोनर बोलते हैं, ठीक है। टोनर कहने का मतलब होता है कि ड्राई इंक यानी पाउडर्ड इंक होता है, चाहे वो कलर मल्टी कलर इंक हो, या फिर वो आपका ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट हो, वो पाउडर के फॉर्म में होता है। और स्लाइटली थर्मल इफेक्ट पर ये काम करता है, क्योंकि पेपर को हीट करता है और हीट करने के बाद उस पर इंक को स्प्रेड किया जाता है। और एक रोलर होता है, जो रोलर को पेज पे रोल किया जाता है, और उसके बाद वो
इंक पेज पे सट जाता है। ठीक है, तो ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये एक तरह का लेजर प्रिंटर है। रादर आप देख सकते हैं कि ये एक तरह का मल्टी फंक्शन प्रिंटर है ना। मतलब इसमें स्कैनर भी लगा हुआ है और इसमें प्रिंटिंग के लिए भी ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देखिए ये बोल रहा है लेजर प्रिंटर्स कंटेन्स ड्राई इंक वाइल इंकजेट कंटेन्स वेट इंक। तो वो इंकजेट के केस में हम लोगों ने बात किया ही। और जितना भी लेजर जेट या लेजर प्रिंटर होगा वो क्या करेगा, ड्राई इंक पर बेस्ड होगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी होगा, कलर्ड भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे डिफरेंसेस हैं, एडवांटेजेस हैं, ये सारा चीज हम लोग शेयर करेंगे अभी, है ना। आप लोगों तक हम लोग शेयर कर देंगे, मिल जाएगा तो वो आप लोग देख पाएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। 3D प्रिंटर्स, 3D प्रिंटर्स क्या होते हैं, ये इमेज इसका देखिए उसके बाद आपको पता लगेगा। देखिए ये बिल्कुल भी कवर्ड, इसमें क्या होता है ना, जो नॉर्मल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होता है उससे बस खाली एक एक्सेस ज़्यादा जनरेट किया जाता है, वो भी वर्चुअली जनरेट किया जाता है। क्योंकि पेपर जो आपके पास होगा ना, वो पेपर तो आपको 2D ही पेपर होगा, है ना। ये टेक्नोलॉजी आजकल फेसबुक में नया नया एक ऐप स्टार्ट हुआ है जिसमें आप देखते होंगे कि आप जो भी इमेज डालेंगे उसको लेयरिंग कर देता है जिससे आपको लगेगा कि वो 3D इमेज है ना। तो क्या बोलता है 3D प्रिंटर, वन ऑफ द बेस्ट एनहांसमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज द 3D प्रिंटर। इट प्रोड्यूसेस 3D ऑब्जेक्ट्स and items by using quality resin. It uses materials like plastics, polymers, metal alloys, or even food ingredients. ये जो 3D प्रिंटिंग की हम लोग बात करते हैं, जनरली कॉमन वे में अगर बात करें ना, तो किसी शॉप में आप जब जाएंगे ना तो ये एक तरह का प्लॉटर जैसा होता है, कटिंग करके ये चीज बनाता है। इसका जो प्रिंटिंग हेड जो होता है ना वो काफी शार्प प्रिंटिंग हेड होता है। कहीं भी एम्बॉस करके प्रिंट किया हुआ आप जब देखते होंगे, मेटालिक जब लेटर्स आप देखते होंगे, वो आपका 3D प्रिंटर्स बनाता है, उस तरह का प्रिंटिंग होता है। देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन दिया है, आर्कियोलॉजी में यूज होता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजीज लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये हमारा 3D प्रिंटर हुआ। इसका ये वर्किंग है। तो 3D प्रिंटर पर एक अलग से हम लोग लेक्चर करेंगे क्योंकि ये एक तरह का मतलब बिल्कुल भी नया टेक्नोलॉजी है प्रिंटिंग के केस में। तो इसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट सेशन बना करके। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अभी स्किप कर रहे हैं, है ना। देन वी हैव एलईडी प्रिंटर्स। एलईडी प्रिंटर्स क्या हुआ, लाइट के ऊपर बेस्ड होगा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एकदम बिल्कुल भी आपका सेम होगा। ठीक है, कैसा होगा, तो लेजर पे बेस्ड होगा, ये लाइट है माने लेजर पे बेस्ड होगा, है ना। ये और ये जो प्रिंटर होता है ये काफी कॉस्टली प्रिंटर्स होता है ना। चलिए ये हो गया। चलिए अब इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये देखिए ये एग्जाम्स वगैरह में पूछता है, ठीक है। क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, डीएमपी, एकदम पूछता है। डॉट मैट्रिक्स मतलब, मैट्रिक्स का मतलब होता है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का कॉम्बिनेशन, इंटरसेक्शन, ठीक है। और डॉट्स का मतलब होता है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं उन डॉट्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब भी कोई अल्फाबेट, कोई लेटर, कोई अक्षर प्रिंट होता है तो वो डॉट्स बना करके डिसाइड किया जाता है कि इतने डॉट्स है, उन डॉट्स पे हमारा प्रिंटिंग हेड स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, है ना। और वो हिट करेगा तभी जाकर के इंप्रेशन होगा। तो ये ना कैटेगराइज अगर हम लोग करेंगे ना तो एंड में हम बात करेंगे कि मेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बेसिस पर दो तरह का प्रिंटर हुआ, इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट।
इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि आगे से पेज में प्रिंटिंग होगा, उस पेज को आप अगर पीछे पलट के देखेंगे तो उसका एम्बॉसिंग नजर आएगा, आपको थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रिंटिंग हेड होता है ना, वो थोड़ा जोर से स्ट्राइक करता है पेपर को, और उस वजह से पेपर थोड़ा सा पीछे की तरफ बल्ज हो जाता है। इस तरह का जो प्रिंटर होता है वो थोड़ा सा नॉइजी प्रिंटर होता है। आपने बैंक्स वगैरह में देखा होगा, चे 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 करके प्रिंटर्स आवाज करते हैं, और उनका जो प्रिंटिंग क्वालिटी होता है वो क्वालिटी भी बढ़िया नहीं होता है। उसमें देखेंगे आप डॉट्स जैसे बने हुए होते हैं। तो उस तरह के जो प्रिंटर्स होते हैं वो प्रिंटर्स क्या कहलाते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स कहलाते हैं। थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है आज के डेट में, बट हाईली रिलायबल रफ एंड टफ यूज के लिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स इन गवर्नमेंट सेक्टर यूजेस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इसके एडवांटेजेस यहाँ पे बहुत सारा एडवांटेजेस आपको लिस्ट डाउन किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ डिसएडवांटेज भी है, स्पीड पे बात आ जाएगी, डिसएडवांटेज में क्वालिटी पे बात आ जाएगी। रिबन प्रिंटिंग होता है जिस वजह से क्वालिटी बढ़िया नहीं होता है और नॉइजी होता है ना। और सिंस स्पीड इसका कम होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, जिसमें क्या क्या बेस्ड होता है देख लीजिए। मल्टी फंक्शन प्रिंटर कहने का मतलब प्रिंट करेगा, स्कैन करेगा, फैक्स करेगा, कॉपी करेगा, यानी सारा टेक्नोलॉजी एक साथ बेस्ड होता है। और जो भी प्रिंटर इन सभी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी फंक्शन प्रिंटर बोलेंगे। ओके चलिए, ये हो गया एक तरह का मल्टी फंक्शन प्रिंटर। जो भी आज के डेट में आप जेरोक्स शॉप में घुस जाएं, बड़ा सा प्रिंटर आपको नजर आ जाएगा जिससे जेरोक्स करते हैं लोग, वो आपका एमएफपी होता है, यानी मल्टी फंक्शन प्रिंटर होता है। बहुत सारे एडवांटेजेस, सारे प्रिंटर्स के जितने एडवांटेजेस हैं उन सबको एक साथ क्लब कर दीजिए, वो आपका मल्टी फंक्शन का एडवांटेज मिल जाएगा। फिर थर्मल टेक्नोलॉजी, होपफुली ये लास्ट होगा। थर्मल टेक्नोलॉजी क्या करता है? हीट पर काम करता है। देखिए बोल ही रहा है, इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर क्या करता है? इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर, या फिर थर्मल वैक्स ट्रांसफर प्रिंटर, आप किसी भी फॉर्मेट में इसको बोलिए। ये क्या टेक्नोलॉजी को यूज करता है? तो इट utilizes heated pins in order to produce the image on paper। तो बहुत ही ज्यादा मतलब हीटिंग इफेक्ट रहता है, जिस वजह से क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा वक्त तक आप इस तरह के प्रिंटर को यूज नहीं कर सकते हैं, और कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स नहीं होते हैं ये थर्मल प्रिंटर जो होते हैं। लेजर जो होता है वो थर्मल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, बट वो लाइट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इनके बारे में क्या कहा गया देखिए, दीज टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर वाइडली यूज्ड इन बैंकिंग, एयरलाइन, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, रिटेल, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। अभी देखिए ये थर्मल प्रिंटर जो है ना आज के डेट में ना, वो रिप्लेस हो गया है। किससे रिप्लेस हो गया है? लेजर और डीएमपी से हो गया है, और थर्मल प्रिंटर को बहुत ही कम यूज किया जाने लगा है। ओके, लो कॉस्ट होता है, इसीलिए बहुत जगह पे लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल हीट या मैकेनिकल एनर्जी पे बेस्ड होता है, इसीलिए ये थोड़ा सा कम खर्च वाला होता है ना। देखिए इस तरह का ये वाला जो आपको मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? थर्मल प्रिंटर। छोटा सा भी होता है, बड़ा भी होता है, अलग अलग फॉर्मेट में ये चीज यूज्ड होता है, लेकिन इसको आप हायर क्वालिटी प्रिंटर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। दूसरा, प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर जो है ये एक रिवॉल्यूशन है प्रिंटर्स के जनरेशन में।
जब बहुत ही हायर क्वालिटी विजुअल्स की बात हो जाती है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की बात हो जाती है ना, उस केस में प्रिंटर का नाम बदल करके प्लॉटर कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हायर क्वालिटी विजुअल्स की बात होती है तो वहां पे एक साधारण प्रिंटर के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं, है ना। यहाँ देखिए क्या, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स। इसमें सारा चीज हम लोग देखेंगे कि जो स्कैनर प्लस प्रिंटर का पार्ट था वो सब मिल करके बना है। क्या, ड्रम प्लॉटर होता है, फ्लैट पेड प्लॉटर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर होता है, इंक जेट प्लॉटर होता है, कटिंग प्लॉटर होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह का आप लोगों ने डिवाइस देखा होगा। जैसे कॉमनली यूज्ड, अगर आप जाएंगे कोई भी प्रिंटिंग प्रेस वाले में चले जाएं, आप देखते होंगे कि फ्लेक्स प्रिंटिंग करता है या विनाइल प्रिंटिंग करता है। तो वो जो प्रिंटर होता है ना, उस तरह का प्रिंटर जो होता है वो प्लॉटर के कैटेगरी में आता है। बड़ा बड़ा होर्डिंग्स प्रिंट करना हुआ, या फिर हायर क्वालिटी वाला विजुअल्स जनरेट करना हुआ, है ना, उस केस में हम लोग प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा इसका एडवांटेजेस है। देखिए, A plotter is capable of working on large sheets around 2 feet or more. तो जो फ्लेक्स आप होर्डिंग्स देखते होंगे वो तो बहुत बड़ा होता है, 2 फीट की बात क्या, मीटर्स में होते हैं, है ना। इट कैन प्रिंट ऑन शीट, स्टील, प्लास्टिक, अल्यूमिनियम, प्लाईवुड एंड एनी फ्लैट शीट्स मटेरियल। उसके बाद द एबिलिटी टू सेव ऑल टेम्पलेट्स एंड पैटर्न्स ऑन द डिस्क। मतलब ये एक तरह का स्टोरेज आपको मिलता है जिसमें कि फॉर्मेट्स होता है ना, टेम्पलेट्स होता है, उसको ये स्टोर करके भी रख सकता है और अगेन एंड अगेन उसका हम लोग लोड करके प्रिंटिंग कर सकते हैं। फर्दरमोर इट कैन ड्रॉ सेम पैटर्न 1000 टाइम्स विदाउट एनी डिग्रेडेशन। मतलब रिपीटेशन के केस में ये डिग्रेड नहीं करता है क्वालिटी को। डिसएडवांटेज में क्या, साइज एक डिसएडवांटेज होता है और कॉस्ट एक डिसएडवांटेज होता है। हायर कॉस्ट होता है और इसका साइज भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देन हमारा लास्ट टॉपिक, आई गेस आज हम लोग थोड़ा ज्यादा ही चले गए हैं, लगभग 1 घंटा हमारा हो गया है। हार्डली 5 मिनट्स और लगेंगे क्योंकि मॉनिटर हम लोग बिल्कुल भी सभी लोग अवेयर होते हैं कि मॉनिटर होता क्या है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग मूवीज एंड वीडियोस पे फोकस करते हैं, है ना। तो मॉनिटर है क्या, मॉनिटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है जिसको कि हम लोग विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले करने के समय में टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो कुछ भी डिस्प्ले करने में सक्षम होता है। हमें मेनली क्वालिटी पे बात करना है और इसके टेक्नोलॉजी पे बात करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग बात करेंगे, हिस्ट्री तो सभी कोई के पास होगा ही, हिस्ट्री पे हम लोग उतना नहीं जाएंगे अभी, है ना। ऑल्दो हम इसको स्लोली स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि जो लोग देख रहे हो वो यहाँ से रिकॉल कर पाए। पहले वो सीआरटी वाला मॉनिटर हुआ करता था, उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुआ वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बदलता चला गया। अब यहाँ से मेनली देखिए, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी, मतलब वो डब्बा वाला जो टीवी हुआ करता था पुराने जमाने में, है ना। अब देख पाएंगे, ये देखिए कंप्यूटर्स भी इसी तरह का हुआ करता था, टीवी भी इसी तरह का हुआ करता था। और ये जो आपका मॉनिटर था, इस तरह का मॉनिटर जो होता था वो हाई पावर कंजम्पशन करता था। कहने का मतलब इसका जो स्टार्टअप होता था वो स्टार्टअप बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब है उसको वर्किंग में लाने के लिए जो इनिशियल पावर होता था वो बहुत ज़्यादा लगता था, उसके बाद फिर नॉर्मली काम करता था, बट स्टार्टअप पावर ज़्यादा लगता था। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो मॉनिटर का क्वालिटी, स्क्रीन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। ठीक है, लेस देन 720 पिक्सल्स, क्योंकि ये हाई डेफिनेशन स्क्रीन में नहीं आया था। ओके, उसके बाद क्वालिटी की जैसे जैसे बात हुई वैसे वैसे जो हमारा डिस्प्ले पैनल था वो क्या होने लगा, फ्लैट होने लगा। तो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स आने स्टार्ट हुए। ठीक है, अब ये जो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स हुए, ये फ्लैट पैनल मॉनिटर्स इनिशियली 15, 17, 18 और 19 इंचेस डायगोनली, है ना। जब भी हम लोग
ये बात करते हैं हमेशा हम लोग मेजरमेंट, ये डायगोनल बात करते हैं, है ना। तो ये मॉनिटर आने लगा, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स आने लगा। फ्लैट पैनल मॉनिटर आने के बाद क्या हुआ, एक नया टर्म आया डिस्प्ले में, HD, यानी कि हाई डेफिनेशन। तो वो हाई डेफिनेशन कहने का मतलब इधर 720 पिक्सल्स और 1080 पिक्सल्स की बात हो गई, है ना। और HD के केस में एक और चीज, रेशियो, स्क्रीन रेशियो का भी बात होता है, विड्थ और हाइट का रेशियो, ये जो होता है इसी पर डिपेंड करता है। 16:9 का रेशियो होता है, विड्थ 16 और हाइट 9 होता है, दैट इज अ वाइड स्क्रीन डिस्प्ले। तो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स में आ गया क्या क्या, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले के नाम से फेमस हुआ था, अब थोड़ा न के बराबर हो गया है ना। तो इसका जो डिस्प्ले हुआ करता था, उस सरफेस को थोड़ा सा आप जब दबाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीनिश टाइप का आपको लिक्विड जैसा इधर उधर होते मिलेगा। जनरली कैलकुलेटर्स में अभी भी यूज होता है। तो उस तरह का जो स्क्रीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट, है ना। फिर आया आपका फ्लैट पैनल में गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, प्लाज्मा टीवी के नाम से बहुत फेमस हुआ था, मूवीज वगैरह में आप लोग देखते भी होंगे। ऐसा टीवी को जब तोड़ता है तो एकदम ब्लास्टिंग साउंड आता है और धुआं जैसा होता है, ब्लास्टिंग साउंड होता है और धुआं जैसा होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा डिस्प्ले बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, टच स्क्रीन मॉनिटर्स। ये ATM में बहुत ज्यादा कॉमन है, आप जानते होंगे, तो हर एक ATM में आपको मिलेगा, टच स्क्रीन मॉनिटर मिलेगा। प्लस आज के डेट में कॉमन हो गया है कि डिस्प्ले यूनिट जो हमारे सिस्टम में मिलता है, कंप्यूटर में मिलता है, लैपटॉप्स में मिलता है, वो भी टच डिस्प्ले आ गया है। तो उस तरह का मॉनिटर जो है वो टच स्क्रीन मॉनिटर कहलाता है। मोबाइल का जितना भी डिस्प्ले है वो सब आज के डेट में टच डिस्प्ले हो गया है, कीबोर्ड का तो जमाना ही खत्म हो गया, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टच। अब ये जो टच स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन का बहुत सा टाइप होता है, जैसे रेजिस्टिव टच स्क्रीन हो गया, सरफेस वेव टच स्क्रीन हो गया, कैपेसिटिव टच स्क्रीन हो गया, है ना। तो ये 3 कैटेगरी है टच स्क्रीन का। इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, यहाँ से एक कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है कि कैसे ये काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। जनरली पूछता भी है कि जो ATM मशीन्स में जो टच स्क्रीन्स लगे होते हैं वो किस तरह के टच स्क्रीन होते हैं, ठीक है। तो ATM मशीन में जो लगा हुआ टच स्क्रीन होता है वो जनरली कैपेसिटिव टच स्क्रीन होता है ना। देन वी हैव LED मॉनिटर्स, ये वर्किंग टेक्नोलॉजी पे आ गया, मतलब लाइट पे बेस्ड, पहले लिक्विड बेस्ड था, लिक्विड से अब क्या आ गया, लाइट आ गया। तो अभी के मॉनिटर्स में आप लोग देखते होंगे ना कि जब काम कर रहा है तब तो आपको वैसा कुछ नहीं होगा, जैसे ही वर्किंग है वहां पे आप टच करके देखें किसी एक सरफेस को, एक लोकेशन को, वहां पे आपको ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा, जहां आप टच करेंगे वहां ब्लैक हो जाएगा, मतलब वहां का जो LED लगा हुआ है वो बुझ जाता है ना, ऑफ हो जाता है, जिस वजह से वो ब्लैक इफेक्ट हो जाता है। तो अभी के केस में जो मॉनिटर्स होते हैं, अगर उनमें कुछ एरर आता है, एरर इन द सेंस मतलब कुछ डिफेक्ट होता है डिस्प्ले में, तो जनरली वो एरे डिफेक्ट होता है। एरे डिफेक्ट कहने का मतलब हुआ, आप देखेंगे ना कि स्क्रीन में एक लाइन जैसा नजर आएगा, मतलब उस एक लाइन का जो एरे है जिसमें मल्टीपल LEDs थे, उसमें से कोई एक LED खराब हो गया होगा, तो वो पूरा लाइन को ही क्या कर दिया, बंद कर दिया है, जिस वजह से वो पूरा लाइन का LED बंद है और डिस्प्ले में आपको वो दिखेगा एक लाइन जैसा ब्लिंक करता हुआ, ठीक है। अभी के केस में LED एकदम कॉमन है और बेनिफिट इसका बहुत ज़्यादा है। क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पावर कंजम्पशन जो है बाकी के कंपैरिजन में, चाहे आप CRT की बात करें, चाहे आप फ्लैट पैनल में आकर के LCD का बात करें या प्लाज्मा का बात करें, LED मॉनिटर्स जो होते हैं काफ़ी लो पावर कंजम्पशन डिस्प्ले को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डिमिंग इफेक्ट भी इनका बढ़िया होता है। रिलायबिलिटी इसीलिए होता है क्योंकि पावर कंजम्पशन कम है।
एक्सपेंस भी इस पे कम आता है, मेंटेनेंस भी कम होता है। पावर के केस में देखिए लेस देन 20 वाट, दिस इज ओनली फॉर मॉनिटर। टीवी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर की बात कर रहे हैं। 20 वाट्स के अराउंड लेता है, 18 to 19 वाटेज लेता है एक टिपिकल 19 इंच का जो आपका डिस्प्ले होता है वो। कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत हायर होता है, मतलब इमेज का क्वालिटी जो आपको मिलेगा, ब्राइटनेस जो मिलेगा, और क्या कहते हैं उसको, डायनेमिक नेचर जो मिलेगा वो स्क्रीन में काफ़ी बेहतर होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कंपैरिजंस यहाँ पे लगाए गए हैं। तो हम लोग अभी रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे, दिस इज द एफ एच डी। एच डी की बात करते हैं तो 720 पिक्सल्स होता है। एफ एच डी यानी फुल एच डी की बात करते हैं तो 1080 पिक्सल्स होता है। और इसी को अभी के डेट में जो कॉमन हो गया है 4K या UHD हो गया है, वो 2160 पिक्सल्स होता है। मतलब ऑलमोस्ट 4 times हाई डेफिनेशन क्वालिटी। देन वी हैव OLED monitors also nowadays, which is based on the quality effects of producing image and running pictures, moving pictures, that is video, है ना। मॉनिटर्स में भी आजकल आ गया। देन वी हैव DLP monitors. Now this DLP is common for OHPs, overhead projectors। अब आज के डेट में ये मॉनिटर्स में भी आ गया है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है ना, ये पहले आपका LCD टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता था, जो प्रोजेक्टर्स या मॉनिटर्स, उसमें डिमिंग इफेक्ट ज़्यादा होता था। मतलब कहने का ये हुआ कि एक क्या कहते हैं, आपको क्वालिटी वाइज अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी वाइज LCD टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो प्रोजेक्टर्स होते थे, लार्जर या ब्रॉडर व्यू आपको प्रोवाइड करते थे। लेकिन DLP बेस्ड जो सिस्टम्स हैं उनमें क्या होता है ना, ये जैसे नॉर्मल टीवी की, मॉनिटर की हम लोग बात करते हैं कि क्वालिटेटिव इमेज जनरेट करता है, तो वो DLP ज़्यादा क्वालिटेटिव इमेज जनरेट करता है। लेकिन इसका थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज होता है कि आप लो लाइट में अगर इस तरह के डिस्प्ले को यूज कर रहे हो, देन इट विल प्रोड्यूस यू द बेस्ट क्वालिटी। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये इस आज के डेट में कर्व मॉनिटर का जमाना आ गया है। तो ये कर्व मॉनिटर जनरली DLP पे बेस्ड होता है ना। TFT मॉनिटर्स ये पहले LCD के समय का ये टेक्नोलॉजी है, टोटल फ्लैट ट्यूब जिसको कि हम लोग बोलते थे, या फिर क्या कहते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर पर बेस्ड होता था। ये जो है ये फ्लैट पैनल के केस में आता है, इसको अलग से यहाँ पर दिया गया है। प्लाज्मा स्क्रीन, अगेन द सेम थिंग। बस इतना दूर तक का आज हमारा ये था। ये सेशन आज थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, थोड़ा सा कंटेंट एक्चुअली ज़्यादा था इसी वजह से। लेकिन इस पर जब हम लोग MCQ करेंगे तब वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। संडे को आप जुड़िए आप लोग।